हमारे हैं और आप लोग का आशीर्वाद हुआ, आप लोग का साथ मिला तो 10-20 विधायक जिस दिन AIMIM के हो जाएंगे, कोई गरीब के साथ, कोई मुसलमान के साथ, किसी वंचित के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। तो हम लोग का यही लक्ष्य है कि आने वाला जो विधानसभा है उसमें जो पिछले बार हमारे 5 विधायक, 3 और विधायक अगर होते, सरकार किसका बनना बिगड़ना था वो हम तय करें। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी है जो कहती है कि मुसलमानों की हित ऐसी है, लेकिन जब बात मुसलमानों के हक की आती है, मुसलमान की पार्टी को आगे बढ़ाने की आती है, बी टीम करते हैं। आज अगर आप चिंता करते हैं कि आपका वोट खराब नहीं हो और सारा सेकुलर पार्टी एक मंच पे आकर के लड़े, तो आपको उस गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो काम आप नहीं करिएगा। चुनाव आएगा तो बी टीम सी टीम करिएगा। सामान्य को आते ही सदस्यता अभियान बहुत तेज हो गया है, 40 विधानसभा में क्या आप इनको भेज रहे हैं? निश्चित रूप से ये तो हमारे संगठन के हमारे जो शीर्ष पदाधिकारी हैं उनका निर्णय होगा, लेकिन जो काम करेगा उसी की दावेदारी बड़ी होगी। जो सदस्यता अभियान बनाएगा, जो पोलिंग एजेंट से लेकर के बूथ कमेटी से लेकर के प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी जो आज बना लेगा वही चुनाव जीत पाएगा। तो 20 दिन पहले टिकट लेकर जानते हैं कि राजपूत समाज के लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं, किसी मुद्दे पर लड़ जाते हैं। मैं उनको यही कहता हूँ कि क्या भाई तुम डिप्टी CM और बड़ा मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग से लेकर के इन बड़ा मंत्रालय हम नहीं चला सकते हैं क्या? मेरे राजपूत के जो मंत्री बने उनको क्या मिला? उनको पर्यटन मिला, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलता है, हमको स्वास्थ्य क्यों नहीं मिलता है? हमको बड़ा विभाग क्यों नहीं मिलता? आप ही के जाले के जो है मंत्री जी को बड़ा विभाग मिला, लेकिन हमारे राजपूत समाज के किसी को बड़ा विभाग नहीं मिलता। तो हम लोग को कहीं ना कहीं हाशिए पर रखा जाता है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आइए एक नया समीकरण तैयार करते हैं। मुस्लिम यादव हो सकते हैं, क्या हम लोग मुस्लिम, राजपूत और दलित नहीं हो सकते? यही समीकरण पहले भी रहा। तो हम लोग एक नए समीकरण और फाउंडेशन जो है, चूंकि प्लिंथ 4 पिलर से खड़ा होता है, लेकिन बाकी सभी जाति के भी लोग, सारे गरीबों की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। लेकिन मुख्यतः अगर बात करते हैं तो नए समीकरण की तरफ हम लोग, मैं व्यक्तिगत प्रयास कर रहा हूं कि अपने राजपूत भाइयों को जो उनको जो है सम्मान नहीं मिल पाता है, और हमारे समाज को सम्मान की बड़ी जरूरत रहती है और हम उसके लिए लड़ते हैं, तो हम अपने सम्मान के लिए भाई हम भी CM डिप्टी CM का सपना देखें। आइए मिलकर के एक नया समीकरण तैयार। राणा साहब इफ्तार की दावत और मुशायरा मुसलमानों पर बहुत भारी पड़ा है। इसका ऐतिहासिक घटना पर इफ्तार कराते हैं, खीर खिलाते हैं, लेकिन अधिकार हक की जहाँ बात आती है, आप RJD वालों को, क्या आप मुसलमान कैंडिडेट दीजिए, हम लोग वहाँ अपना कैंडिडेट नहीं देंगे, लेकिन आपको तो केवल मुसलमानों का वोट चाहिए। उनको पता जीत जाती है या कुछ और उम्मीदवार इस पार्टी के हो जाते हैं। आज सहनी की पार्टी है, मांझी की पार्टी है, यादव की पार्टी है, कुरमे की पार्टी, कुशवाहा की पार्टी है, मुसलमान की कौन सी पार्टी है? कोई पार्टी नहीं। अगर मुसलमान की एक पार्टी पनप रही है तो आपको उसको सहारा देना चाहिए, मदद करना चाहिए, ना कि 4 विधायक तोड़ लेने चाहिए। आपका बहुत ऐसा कि कहा कि एक अगर आ जाएगा सर, आज अवतार पार्टी है, प्रवरा के राजा चौक पे AIM पार्टी की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जाले विधानसभा के लोग, हम लोग सब रोजेदार हैं, हम लोग पार्टी नहीं, हम लोग का रोजा है, रोजा खोलने आए, हम लोग इसको पार्टी के शक्ल में नहीं देखें। हाँ, दावत है ये फैसल साहब का और उनकी टीम का शुक्रगुजार है कि उन्होंने क्योंकि रमज़ान में एक दूसरे को हम लोग बुलाने का करते हैं, और राणा रणदीप साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि होली जैसा पावन पर्व है उसको भी छोड़कर इन्होंने इफ्तार में फैसल साहब को हौसला बढ़ाने के लिए, दरभंगा में चांचल की टीम को हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। इसी को कहते हैं गंगा की तहजीब, इसी को कहते हैं हिंदू मुसलमान की एक, जो BJP नहीं चाहती है, जो आपका बचौल बदलौल नहीं चाहता है, जो आपका मंत्री जाले का नहीं चाहता होगा, जो आपका दरभंगा का मिनिस्टर नहीं चाहता होगा। नफरत बोलना BJP का DNA है। BJP मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, पाकिस्तान, जिन्ना, शिरवानी, बिरयानी के अलावा BJP का कोई वर्ड है बतला दीजिए। ये 10 वर्ड को अगर लोकसभा में या अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस 10 वर्ड को बैन कर दे तो BJP चुनाव कहीं नहीं जीत सकती है। आज शेयर मार्केट में करोड़ों का भारतीयों का नुकसान हुआ, BJP नहीं बोलती है। आज चाइना का घुसपैठ पे 56 इंच का सीना 26 इंच का हो गया है। बिरयानी खाने नवाज शरीफ क्या जाएंगे, मोदी जी मुसलमान को बदनाम करेंगे। जिन्ना कमलनाथ में फातिहा पढ़ने जाएंगे, अडवाणी है मुसलमान को करेंगे। आज MIM आपके सामने, और राणा रणदीप साहब कोई आम आदमी नहीं। राणा रणदीप साहब बिहार विभूति सीताराम सिंह के साहिबजादे हैं, और इन्होंने जिस मुस्तैदी से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा, ये आपके सामने एग्जाम्पल है।
हमने हैदराबाद में एग्जाम्पल दिया, जो पहला मेयर बनाया हमने गजमुद्दीन भाई को बनाया, और राणा रंजीत साहब के सामने आपके एग्जाम्पल ये MIM का इन लोग भविष्य है। और हम तो चाहेंगे अगर शिवर की और चंपारण की जनता अगर इजाज़त दे तो हम चाहेंगे कि सीमांचल की कोई सीट, चाहे किशनगंज हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे बहादुरगंज हो, चाहे कोई भी सीमांचल का सीट 24 सीट राणा रंजीत भाई को चुनाव जिता के भेजे। हमने यूनुस सलीम साहब को भेजा, हमने MJ अकबर को भेजा, हमने सैयद शहनवाज को भेजा, हमने सैयद शाहबुद्दीन साहब को भेजा। तो मुझे चंपारण का लाल जिस व्यक्ति से गांधी जी ने को महात्मा का लक़ब मिला, उस चंपारण के बेटे को सीमांचल से भी हम चाहेंगे भेज के दिखाएं। सीमांचल के लोग का दिल है, अगर चंपारण का और इनका अपना गृह विधानसभा गृह लोकसभा इजाज़त दे तो हम चाहेंगे कि सीमांचल से जीत की जाए। राणा रंजीत साहब आज जीता जाता है मुसलमानों और हिंदुओं में एक जो ब्रिज का काम, सेतु का काम करता है, तो राणा रंजीत साहब का परवरिश है और राणा रंजीत साहब आपके सामने है। आज होली है और आपके अवतार में राणा रंजीत नहीं है, इससे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने आपसी हिंदू मुसलमान का एकता किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है कि एक आदमी अपना पर्व भी मनाया सुबह में और शाम में आपके पर्व, तो ये बहुत बड़ा आपकी पार्टी में जितने युवा पूरे जो सीट के लिए लगातार डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, अभी आपके जिसके दावत में आए वो भी काफी जब से ज्वाइन किए मेहनत कर रहे हैं, ऐसे और भी लेफी सके क्या वो सीट? देखिए आपके सामने वकार सिद्दीकी साहब सामने बताइए, वकार सिद्दीकी साहब ने तो सब कुछ भी नहीं किया होगा, लेकिन जो आज मधुबनी में बहुत बड़े बड़े मठाधीश के खिलाफ एक काम है, उनका लड़का ने चुनाव लड़ा, बड़ी ईमानदारी से लड़ा, कितना प्रेशर आया, कितनी धमकी आई, कितनी लालच आई, लेकिन नहीं डिगा। तो आपके सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल वकार साहब और फैसल साहब में मुझे ज़्यादा फर्क नहीं दिखता है। जो मेहनत करेगा उसको, मेरे जैसे आम कार्यकर्ता को मंत्री देता है तो मुस्लिम ने टिकट दिया, राणा रंजीत साहब जैसे युवा को टिकट मिला, आपके सामने एग्जाम्पल है। पूछिए राणा भाई सीवर से लोकसभा लड़े, वकार साहब मधुबनी से लोकसभा लड़े, अल्लाह ने चाहा तो फैसल साहब भी लड़ेंगे। आपने लालच का जिक्र किया, 5 सीट आपको मिला था सीमांचल से, 4 लालच से चले गए, MIM को सबको फिर से कोई जिताएगा, फिर वो लालच से चला जाएगा, भरोसा कैसे रहेगा जनता? मीर जाफर मीर सादिक तो कहीं भी है, मीर जाफर आज पूरे जाले में दरभंगा में कोई अपने बच्चे का नाम मीर जाफर मीर सादिक रखेगा, कोई जयचंद रखता है, उसका नाम उसी लेटर उसी में रहेगा। लेकिन वकार सिद्दीकी साहब जो MIM से लड़े और जब से MIM से आए, आज बिचौल ने जो वह बोर्ड के आवासीय बोर्ड पर मुद्दा पर रोका, तो बनने नहीं चाहिए। DM साहब के सामने सबसे पहले को किया वकार साहब ने, RPF कांस्टेबल को कांस्टेबल ने मारा, यही बीच के आपके फैयाज साहब नहीं गए, आपके सिद्दीकी साहब नहीं गए, आपके फातमी नहीं गए। अगर MIM का कोई फर्क किया तो वकार साहब ने हम लोग को लेके गया, उसके मदद भी हम लोग ने की। उसके बाद आप ही के बाजपट्टी में हाफिज साहब को गुड़गांव में मारा गया। पूरी MIM की टीम यही फैसल साहब, यही जलाल साहब, यही वकार साहब की पूरी टीम हम लोग की मैयत पे भी गई। उसके बाद आप देख लीजिए अली नगर का एक बच्चा जो था जिसके 2000 में हंजला को मार शहीद कर दिया गया, सबसे पहले उसके घर पटना में हारून नगर और अली नगर में पहुंचा तो MIM के लोग। तो ये तो आप जानते हैं MIM वैसे फैसल रहमान आमिर जब से पार्टी को छोड़कर आपकी पार्टी में हिस्सा ली है, तो कहीं ना कहीं देखा जाता पूरे मिथिलांचल में अगर सबसे ज्यादा कोई बोलबाला विधानसभा है तो जाले विधानसभा, आखिर इसकी पोटेंशियल इनके अंदर आपने कैसे भरी और वो किस तरह से पार्टी को यहाँ मजबूत करने के लिए क्यों कसम खा रखी है और पार्टियों को कोई प्रोत्साहित करते हैं? ये तो दूसरी मुख्तलिफ पार्टी में थे, जब से MIM आए खुद बताएंगे कि आज MIM ने जो इज्जत देने में, हौसला बढ़ाने में, साथ देने में पहले को आप कमी नहीं छोड़िए। आप देख लीजिए जो मेरे पूरे यूनिवर्सिटी में इंचार्ज पूरे बिहार का राणा भाई आपका होली पर्व छोड़ के आपका हौसला बढ़ाते हैं। मेरा जिला अध्यक्ष दरभंगा से आया, मेरे मिथिलांचल प्रभारी आया, मैं खुद आया, पूरी टीम आई, इसीलिए कि एक नौजवान मेहनत करा उसको हौसला बढ़ाना। रमजान का 300 किलोमीटर सीमांचल से 400 किलोमीटर, पटना से 200-150 किलोमीटर छोड़कर आया, तो आप इसी फैसल साहब को बढ़ाने ही ना आया। और ये फैसला तो कहाँ पे चुनाव लड़ेगा ये मेरे क्षेत्र में काम नहीं, वो बैरिस्टर साहब। जब मुसलमान की बात होती है, मुसलमान को जब कहीं से कम्युनिकेट उतारा जाता है तो उसको किसी न किसी क्लू से जोड़ दिया जाता है। हाल ही में जाले विधानसभा में जब मखदूम उस्मानी साहब को यहाँ से टिकट दिया तो ऋषि मिश्रा जो अभी राजद का मुसलमानों की हथेसी बताती है और उसके लिए पक्की दावेदारी की पेश करते हैं, लेकिन जब मशहूर उस्मानी एक मुसलमान का बेटा जब जाले से लड़ने की कोशिश है उसे जिम्मेवारी से जोड़ दिया जाता है, अनेकों प्रकार की अफवाहों से जोड़ दिया जाता है। फिर मुसलमान इस तरीके की अफवाह से बचकर किस तरीके से? मैं तो वही बोलना चाहता हूँ कि ऋषि मिश्रा से पूछे, तेजस्वी यादव से ना पूछिएगा भाई। तेजस्वी जी आप बताइए
कि ऋषि मिश्रा कल तक भाजपा जदयू से चुनाव लड़े थे, आज से रातों रात अब ऐसा क्या हो जाता है जो आपके हो जाते हैं? जितना भाजपा ही आता है आप उसको गले लगा लेते हैं। अशफाक करीम साहब को राज्यसभा नहीं दिखता है, आपको संजय यादव दिखता है, मनोज झा जी दिखते हैं। मनोज को कितना वोट दे रहे हैं महागठबंधन? बतला दे, अखिलेश सिंह जी के लोग कितना वोट दे रहे हैं? वोट तो दे रहा है फैसल, वोट तो दे रहा है पिछड़ा, दलित, गरीब। लेकिन आप उस ऋषि मिश्रा से पूछिए कि मशहूर उस्मानी से इतना चिड़ क्यों था? तो जिन्ना के बना तेजस्वी यादव जी से पूछे कि जब शहाबुद्दीन साहब मरहूम को 4 कंधा नहीं दे पाए, सिर्फ 4 ही कंधा की जरूरत थी, 5 की नहीं जरूरत थी, 4 कंधा देने में नहीं, दिल्ली में रहकर कंधा नहीं दे पाए, तो अब ये नहीं बोले। और उनके चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुंचाने वाला कौन है? वो मुसलमान है, ये तेजस्वी जी जान लें। और हम लोग अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह की 10 साल 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार है, हम नरेंद्र मोदी की सरकार से नहीं डरते, अपने आप अल्लाह से डरते हैं। और हक और हकूक के लिए CA NRC का मुद्दा हुआ, हमारी माँ बहनें रोड पर उतरी, हमारे लोग उतरे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो महात्मा गांधी ने किया था वो पार्लियामेंट में उन्होंने बिल फाड़ा। और लोगों ने आज रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी इस बात का एतराफ किए कि बिना MIM के, बिना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के, बिना अकबर साहब के हैदराबाद और तेलंगाना में इंसाफ नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आज रेवंत रेड्डी बड़ा भाई और छोटा भाई बोल रहे हैं, जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तेजस्वी तो अपनी CM कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी पार्टी, और हम लोग UPA 1 UPA 2 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार की सबसे बड़ा मजबूत अगर वकालत किसी ने किया, YSR साहब की सरकार बनाने में किया, उसमें MIM ने किया। मुसलमान को टिकट आप लोग देंगे? हम लोग तो चाहते हैं कि फैसल जैसे नौजवान आए आगे आए और उसका टिकट से बैरिस्टर साहब करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं, मेरे सामने एग्जाम्पल है, हम लोग जैसे लोग चुनाव लड़े हैं, राणा भाई लड़े, वकार साहब लड़े, हम तो चाहते हैं दरभंगा ग्रामीण से मेरा जिला तक इंशाल्लाह लड़ेंगे तभी जीतेंगे। हम लोग काशी क्या वकार सिद्दीकी साहब की कोई भूमिका होगी विधानसभा में? हम चाहते हैं वकार साहब, हम तो चाहते हैं, मेरी रोजा रख के दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी अगर दिन भर की एक दुआ है तो मैं चाहता हूँ फैसल साहब, वकार साहब, राणा भाई, जलाल साहब, अल्लाह इनको सदन की सदस्यता दिलाए। और इन लोग जब जाएंगे तो हिंदू और मुसलमान और पिछड़ा दलित मजलूमों की एक आवाज ऐसा बनेगा जो लगेगा कि नहीं है, ये जो शेरवानी है ये इंसाफ का है। इस तरीके से अकबर ओवैसी साहब नुमाइंदगी करते हैं। आज उन्होंने रामनवमी के लिए छुट्टी की बात की, उन्होंने कोरोना में सबसे ज्यादा खिदमत की। आज अभी भी गैर मुस्लिम भाई है, सबसे मजबूती से वहाँ अकबर ओवैसी साहब इंसाफ की बात करते। मेरे नबी ने इंसाफ सिखाया, मेरे इस्लाम ने इंसाफ सिखाया, हम फर्क नहीं देखते। मेरा लेकिन हक और इंसाफ के लिए राणा भाई खड़े हैं। ये 4 साहब मिथिलांचल हो जाए सीटें हैं जिस पर मुस्लिम को टिकट मिलना चाहिए, राजद ही कहाँ पर टिकट काट रही है कि मुस्लिम को टिकट देंगे तो भाजपा जीत जाएगी। तो ऐसे में आप लोग कैसे फाइट करें? भाई भाजपा जीत जाएगी। दरभंगा हारे, मधुबनी हारे, मुजफ्फरपुर हारे, झंझारपुर हारे, सब तो हारे ही। आप कौन जीत गए? आपके भोला यादव हार गए, आपके ये साहब ललित यादव हार गए, आपके साहब हार गए, सब साहब तो हार गए। बुचौल को क्यों नहीं जिताया? बुचौल जब बकलोल बुचौल जो है हर दिन नफरती बात करता है। तेजस्वी यादव राजभवन में गले मिल रहे और यहाँ लिफाफा थमा देते हैं कि तुम ये बोलो। वहाँ पर मुसलमान और यादव बहुल इलाका है, क्यों जीत जाता है वहाँ पर फैयाज साहब कैसे हार जाते हैं? मेरी सीट है, कैसे आप जीत जाते हैं? भोला यादव MLC बनेंगे, संस्कृत बोर्ड के चेयरमैन भी बनेंगे, MLA भी बनेंगे, सब कुछ वही बनेंगे। लालू जी का PA भी बनेंगे और नोट भी कमाएंगे। ईडी का दरवाजा भी उन्हीं क्या खुलेगा। और बकार और जलाल और फैसल और राणा और आदिल क्या करेंगे? जितना हक कर लेते रहेंगे अब है, मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से कांग्रेस की बात को समझेगी और राजद की समझेगी, जरूर अपना तोड़ेंगे और जमीन पर आएंगे। उम्मीद है कि MIM का साथ लेकर भाजपा को मिल इसका फैसला करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह मिथिलांचल के ऊपर चुनाव हम लोग लड़ेंगे। धन्यवाद। टाइम हो गया? तैयारी हो गया वहाँ का आपकी दावत में आज राणा रंजीत भी पहुँचे हैं। काट के ले रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े भाई जनाब आदित्य साहब
प्रमुख प्रभारी पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राणा रंजीत भाई, मकान समिति साहब, जलाउद्दीन साहब जिलाध्यक्ष, जेके भाई, युवा के अध्यक्ष तारिक भाई, और यहाँ पे सलामत साहब, रियाज साहब और तमाम नौजवान जो हमारे लोग हैं जाले विधानसभा क्षेत्र के लोग, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे दावत अफ्तार में शामिल हूँ। मैं इतनी कहूँगा कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों के साथ ठगने का काम कर रहा है कंटिन्यू, इसका इस बार विधानसभा चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। पहला। दूसरा सवाल, हमें जो ताकत आती है वो हम अपने भाई से देख के सीखते हैं। उनका नाम है राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद साहब, राणा रंजीत भाई। इन लोगों से हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है और इंशाअल्लाह ताला इन्हीं लोगों के एकदम कदम पे हम उतरेंगे और इनके कदम से कदम मिला के चलने का काम ऊपर से खोले